ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। पितरपक्ष आरंभ हो चुका है आज से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं तब पितरलोक पृथ्वीलोक के सबसे अधिक नजदीक आता है। श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति उनकी तिथि पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल फूल अन्न मिठाई आदि से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उस पर प्रसन्न होकर पितर उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। पहला तो मृत्यु या अक्षय तिथि पर और द्वितीय पितृपक्ष में, जिस मास और तिथि को पितर की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उनका दाह संस्कार हुआ है। साल में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध में केवल एक पितर की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। पितर पक्ष में जिस तिथि को पितर की मृत्यु तिथि आती है उस दिन पार्वण श्राद्ध किया जाता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक या संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने की भी आज्ञा देते हैं। इस सृष्टि में हर चीज का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफेद और काला, अमीर और गरीब अथवा नर और नारी आदि। सभी चीजें अपने जोड़े से सार्थक हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वो है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वह है जो हमें दिखाई नहीं देता। यह भी एक दूसरे पर निर्भर ही करता है। पितर लोग भी अदृश्य जगत का हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा ही चुकता किया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितरपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय यानी कि श्राद्ध का आरंभ माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितर पक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंड दान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि की प्राप्ति कराता है। श्राद्ध में पितरों को आशा रहती है कि हमारे पुत्र पोते आदि हमें पिंडदान और तिलांजलि प्रदान करके हमें संतुष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ में पितरलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पहले जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितर श्राप भी दे देते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को ही श्राद्ध कहते हैं। इसे पितर यज्ञ भी कहा जाता है। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितर ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग को पर बढ़ता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के 2 पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितर को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना, इसी को पिंडदान कहते हैं। और दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध कई प्रकार के हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। पहला है नित्य श्राद्ध। वो श्राद्ध जो नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं उन्हें नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वदेव नहीं होते। और दूसरा है नैमित्तिक, वह श्राद्ध जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है। तीसरा काम्य श्राद्ध, वह श्राद्ध जो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा है वृद्धि या फिर नांदी श्राद्ध, जो कि मांगलिक कार्यों, पुत्र जन्म या फिर जो विवाह के समय पितरों आदि के कपड़े निकाले जाते हैं तो वो श्राद्ध कहा जाता है, उसे वृद्ध श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध, पावन श्राद्ध वो है जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितर पक्ष में प्रत्येक महीने की अमावस्या आदि पर किए जाते हैं। ये विश्वदेव सहित श्राद्ध होते हैं। और एक होता है सपिंडन श्राद्ध, वह श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पितर पिंडों में सम्मेलन किया जाता है, उसे सपिंडन कहा जाता है। और एक है गोष्ठी श्राद्ध, सामूहिक रूप से जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। और एक है शुद्ध्यर्थ श्राद्ध। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध वो है जो शुद्धि के उद्देश्य से करते हैं। कर्मांग श्राद्ध वो है जो षोडश संस्कारों में किए जाते हैं, यानी कि जो 16 संस्कारों में किए जाते हैं। दैविक श्राद्ध वो होते हैं देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से जो श्राद्ध किए जाते हैं। और जो यात्रा के उद्देश्य से श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं।
जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पुष्टता के लिए किया जाता है उसे पुष्टि अर्थ कहा जाता है। श्रोत स्मार्त श्राद्ध, पिंड पितर याग को श्रोत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकोदिष्ट, पावन, यात्रार्थ, कर्मांग आदि श्राद्ध स्मार्त श्राद्ध कहलाते हैं। श्राद्ध की महत्ता को स्पष्ट करने से पहले जानना भी आवश्यक है कि श्राद्ध कब किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में श्राद्ध किए जाने के बहुत से अवसर बताए गए हैं। पहला है भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितर पक्ष के 16 दिन, जो कि अभी चल रहे हैं, और साल की 12 अमावस्याएं, चाहे वो अधिक मास की अमावस्या भी हो, और साल की 12 संक्रांतियां, इसमें भी श्राद्ध किया जा सकता है। साल में 4 युगादि तिथियां आती हैं, 14 मनवारी तिथियां आती हैं, 12 वैघृति योग आते हैं, 5 अष्टक, 5 अनवष्टक, ऐसे बहुत कुछ है। ग्रहण के समय भी श्राद्ध होते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण में, और मृत्यु या शैत की तिथि में भी। तो अब सवाल आता है कि किसके निमित्त कौन श्राद्ध कर सकता है। हिंदू धर्म के मरण उपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का स्थान सर्वप्रमुख है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है, और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। इसीलिए यह जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र न होने पर कौन कौन श्राद्ध का अधिकारी हो सकता है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के ना होने पर पत्नी कर सकती है। यदि पत्नी ना हो फिर सगा भाई, और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडों का मतलब है अपने ही परिवार के व्यक्तियों के द्वारा, पुरुष के द्वारा। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्री का पति और पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। जिनके लड़का नहीं होता, पुत्र नहीं होता, तो उनकी पुत्री का बेटा या फिर पुत्री का पति श्राद्ध कर सकता है। पुत्र के ना होने पर पोता या पड़पोता भी कर सकता है। पुत्र, पोता, बड़पोता के ना होने पर भी विधवा स्त्री भी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध तभी कर सकते हैं जब कोई पुत्र ना हो, मतलब यहाँ पर पत्नी तभी श्राद्ध कर सकती है यदि पुत्र ना हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र ना होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया हुआ पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। अगर कोई भी नहीं है तो राजा को उसके धन से श्राद्ध करने का विधान है। श्राद्ध कर्म क्यों आवश्यक होते हैं, तो यह भी जान लेते हैं। श्राद्ध पितर ऋण से मुक्ति का माध्यम है। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए भी जरूरी है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितर श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, सभी प्रकार के सुख और मरण उपरांत मोक्ष भी प्रदान करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति भी कराते हैं। और अत्रि संहिता के अनुसार सुने तो श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितरों को बड़ा ही दुख होता है। ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितर श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप दे देते हैं और उसका रक्त भी चूसते हैं। श्राप के कारण वह वंशहीन हो जाता है, यानी कि पुत्र रहित हो जाता है। उसे जीवन भर कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, घर में बीमारी भी बनी रहती है। श्राद्ध कर्म शास्त्र की विधि द्वारा ही करना सबसे सही रहता है। श्राद्ध में जान लेते हैं भी क्या क्या होना चाहिए। दर्भ या कुश को जल और वनस्पतियों का सार माना जाता है, यानी कि कुशा को। यह भी मान्यता है कि कुश और तिल दोनों ही विष्णु के शरीर से निकले हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्म, विष्णु, महेश कुश में कर्मशः जड़, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। कुश का अगला भाग देवताओं का, मध्य भाग मनुष्यों का और जड़ पितरों का माना जाता है। तिल पितरों को प्रिय है और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने वाले भी माने जाते हैं। मान्यता है कि बिना तिल बिखरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि यदि श्राद्ध में तिल ना बिखेरें तो वो जो आपने श्राद्ध किया है या हवि दी है, मतलब ग्रास दिया है आपने, वो दुष्ट आत्माएं ग्रहण कर लेंगी, वो आपके पितरों तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए तिल बहुत ही आवश्यक है। तो श्राद्ध की तिथियों में जान लेते हैं कि किस तिथि पर किस किस का श्राद्ध मान्य होता है। 17 सितंबर मंगलवार को मूक बधिर गूंगे बहरे पितृ का श्राद्ध, पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध। 18 सितंबर बुधवार को प्रतिपदा यानी कि पड़वा का श्राद्ध, और 19 सितंबर गुरुवार को द्वितीया तिथि का श्राद्ध। 20 सितंबर शुक्रवार को तृतीया तिथि का श्राद्ध। 21 सितंबर शनिवार को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध। इसे भरणी श्राद्ध भी कहा जाता है।
22 सितंबर रविवार को पंचमी तिथि का श्राद्ध। 23 सितंबर सोमवार षष्ठी तिथि और सप्तमी तिथि का श्राद्ध। 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी तिथि का श्राद्ध। 25 सितंबर बुधवार को नवमी तिथि का श्राद्ध सौभाग्यवती या मातृ नवमी श्राद्ध भी इसे कहते हैं। 26 सितंबर गुरुवार को दशमी तिथि का श्राद्ध। 27 सितंबर शुक्रवार को एकादशी तिथि का श्राद्ध। 29 सितंबर रविवार को द्वादशी तिथि का श्राद्ध। ये सन्यासियों का श्राद्ध भी माना जाता है। 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध। 1 सितंबर मंगलवार को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध, जिसमें अकाल मृत्यु, शस्त्र अथवा दुर्घटना में जो मरे हैं उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। 2 सितंबर बुधवार को अमावस्या तिथि का श्राद्ध। इस दिन सर्व पितरों का भी श्राद्ध होता है। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का समय दिन के मध्याह्न काल में माना जाता है। इस साल आश्विन कृष्ण एकादशी तिथि 27 और 28 सितंबर दोनों दिन अपराह्न व्यापिनी है। अतः यहाँ एक एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा, क्योंकि इस तिथि में श्राद्ध उसी दिन किया जाता है जिस दिन तिथि दोपहर को अधिक व्याप्त करे। इस वर्ष एकादशी दोपहर के अधिक भाग को 27 सितंबर के दिन ही व्याप्त कर रही थी, इसीलिए एकादशी का महालय श्राद्ध 27 सितंबर को ही किया जाएगा।